ब्रॉडशीट का मामला इस वक्त जबान ज़द-ए-आम है। हर सियासतदान, हर तज्ज़ियाकार इस पर बात कर रहा है, तो भला वज़ीर आज़म कैसे पीछे रहते। आज वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया कि पनामा पेपर्स के बाद ब्रॉडशीट ने भी हमारे अमीर हुक्मरानों की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग को बेनकाब किया है। पहले पनामा पेपर्स के जरिए हमारे अमीर हुक्मरानों की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग सामने आई, और अब ब्रॉडशीट ने अब अशराफिया की बड़े पैमाने पर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग को बेनकाब कर दिया है। और बैनुल-अक़वामी इंकशाफात के बाद अब यह अशराफिया इंतकामी कार्ड के पीछे नहीं छुप सकती। अशराफिया ने बैरून मुल्क गैर कानूनी असासे बनाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की खुद को मकामी कानून से बालातर किया और फिर अपना सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके NRO का सहारा लिया। इस तरह इन लोगों की लूटी हुई मुल्की दौलत को महफूज बनाया गया और पाकिस्तानी आवाम को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इन लोगों ने सिर्फ आवाम की दौलत को ही नहीं लूटा, बल्कि टैक्स दहिंदगान के पैसे को NRO के जरिए जाय किया गया। ये इंकशाफात आगाज हैं। हम ब्रॉडशीट से अशराफिया की मुकम्मल मनी लॉन्ड्रिंग की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि बताया जाए कि किसने उन्हें तहकीकात से रोका है। इस पर अपोजिशन का भी जवाब आया। मरियम औरंगजेब की जानिब से इस पर गुफ्तगू की गई। कहा गया कि परवेज मुशर्रफ ने 600 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी को दिए। मुशर्रफ ने 600 करोड़ अपनी जेब से नहीं दिए, आमिर ने अवाम के पैसे को जमहूरियत के खिलाफ इस्तेमाल किया। नैब के दस्तावेजात में था कि अरबों खरबों की रिकवरी हुई। परवेज मुशर्रफ ने $5 नहीं दिए क्योंकि रिकवरी नहीं हुई थी, झूठ बोला गया था। परवेज मुशर्रफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ब्रॉडशीट को पैसे नहीं दिए क्योंकि यह झूठ था। मरियम औरंगजेब ने क्या कहा, जरा ये आप सुन लीजिए। तो ये एक और बड़ा चैलेंज बनकर ऐसा लगता है कि हुकूमत के सामने आ गया है, और हुकूमत के लिए चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, और वज़ीर आज़म इन चैलेंजेस से निपटने के लिए मुतहरिक भी दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला शेख रशीद को एक अहम टास्क सौंप दिया है, और टास्क ये है कि मदारिस के बच्चों को PDM एहतजाज में शिरकत करने से रोका जाए, और इस पर अमल के लिए वज़ीर दाखिला शेख रशीद फौरी हरकत में भी आ गए हैं, और कल उलमाए कराम से वो मुलाकात करेंगे और उन्हें हुकूमती तरजीहात से मुतालिक ब्रीफ करेंगे। अगर शेख रशीद अपने इस टास्क को पूरा करने में कामयाब हो गए तो क्या PDM के जलसों में जो बड़ा क्राउड हमें नजर आता है, इसमें कोई वाज़ेह फ़र्क देखने में आएगा? क्या कोई वाज़ेह कमी देखने में आ सकती है? इस पूरी सूरत पर गबन शोज़ब साहबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। कमल साहब, ज़रा आपकी इजाज़त से इफ्तिखार साहब से मैं शुरू कर लूँ, फिर आपकी तरफ आता हूँ। इफ्तिखार साहब, ये जो टास्क दिया है वज़ीर आज़म ने शेख रशीद साहब को कि अब मदरसे के बच्चों को PDM के जलसों में ना आने दिया जाए, और उलमाए कराम से शेख साहब कल मिलेंगे, तो इसके बाद क्या PDM के जलसों के क्राउड में कोई वाज़ेह कमी हमें देखने में आ सकती है? देखिए, अगर ऐसा हुआ है कि कोई भी जलसे में किसी भी मदरसे का आदमी कभी भी नहीं आएगा, कोई बच्चा नहीं आएगा, तो बड़ा अच्छा फैसला है। इस पर तो अमल करवाना चाहिए, और सारे मुल्क में इस पर अमल करवाना चाहिए। जो मदरसे हैं, इनके बच्चों को इन जुलूसों में नहीं आना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि PDM के जलसे में बच्चे ना आएँ। ये तो असूली बात है कि जो मदरसे हैं पाकिस्तान के अंदर, इन मदरसों को अगर किसी ने इस्तेमाल करना है अपनी सियासी ताकत के तौर पर, हम असूली तौर पे इसके खिलाफ हैं कि बच्चों को लाके सड़कों पे खड़ा कर दिया जाए, या बच्चों को लाके जुलूसों में शामिल किया जाए जो कि वोटर भी नहीं है। 18 साल के उम्र से कम किसी शख्स को लाना जलसे के अंदर, एक तो फ़ायदा कोई नहीं है, वो सिर्फ काउंटिंग हो सकती है, नंबर हो सकते हैं कि इतने बच्चे आ गए या इतने लोग आ गए, दे आर नॉट वोटर्स, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन असूली तौर पर मैं इस बात का हामी हूँ कि न सिर्फ मदरसों के बच्चों को, स्कूलों के बच्चों को ना प्राइम मिनिस्टर के तकरीबात में जाते सुनना चाहिए, ना मिनिस्टर्स की तकरीबात में उनको लाइनों में लाके खड़ा करना चाहिए, और ना ही सियासी जलसों के अंदर उनको ज़ीनत बनाया जाए। सही। चलें, आपने तो बिल्कुल आप कहने कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और जलसे में मदरसे के बच्चों को नहीं जाना चाहिए। सैर कामरान साहबा, पीपल्स पार्टी की रहनुमा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सैर साहबा, इस पर आप भी अपना रद्द-ए-अमल दे दें, फिर जरा कमल साहबा की तरफ मैं जाता हूँ कि मदरसों के बच्चों को आना चाहिए, जलसों में नहीं आना चाहिए। उनको बेचारों को इल्म भी नहीं होता, वो जलसों में आ जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता जलसे का मकसद क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया अरबाब। देखें, बात यह है कि हमें ये देखना है कि ये इब्तिदा की किसने, कि आपको याद है वो जो 2014 का धरना, कि वो कहाँ से जो है वो ताहिरुल कादी साहब, उनका मदरसा, उनके मदरसे के लोग, उनकी ख़वातीन, उनके बच्चे, ठीक है, और वो लाके इधर एक जो है वो मजमा इकट्ठा किया गया था, और उसको जो है वो फैसिलिटेट भी किया गया था। तो मैं समझती हूँ कि इनको खौफ है PDM का। यकीनन आप बेफिक्र रहिए, आज सिर्फ जो है वो PDM के अंदर PDM से ताल्लुक़ रखने वाली पार्टी के हामी ही नहीं, आज टी चौक पे, आज जो है पार्लियामेंट के बाहर, आज पाकिस्तान में जगह जगह एहतजाज हो रहा है।
आज अवाम का एहतजाज हो रहा है। आज जो आवाजें आ रही हैं वो अवाम की ज्यादा आ रही हैं, ना जो आप उसको कोयटा के सानहे को भूल जाए, बच के सानहे को, वहाँ जो धरना था वो वहाँ पे किसी मदरसे के बच्चे थे, वहाँ मुतासरीन थे। इस्लामाबाद में जो है वो पेंशनर्स हैं, वो डॉक्टर्स हैं, वो नर्सेज हैं, वो टीचर्स हैं, वो जो है वो तमाम मुलाजमीन हैं जिनकी नौकरियां चली गई। तो देखिए वो लोग हैं जिनकी सफरिंग्स जो है वो ज्यादा है। इसी तरीके से सियासी पार्टीज जो है वो हमारी तो हमेशा से ये रहा कि जो पार्टी के कारकुन है वो आते हैं, उनको कोई दावतनामा नहीं दिया जाता, वो इसलिए आते हैं या सफरिंग जो लोग हैं वो आके उनको जवाब देते हैं। और हमारे पे बड़ा प्रेशर है। आप आज अगर हम कहीं भी बाहर चले जाएं तो लोग हमसे पूछते हैं कि हमारी आजमाइश कब तक चलेगी। आप ये देखिए वजीर आजम साहब का तो मुझे समझ में नहीं आता कि वजीर आजम साहब जो है वो किस चीज की मुबारकबाद जो है वो बार बार आवाम को देते हैं। कि आप ये देखें कि आपकी बरामदात जो है वो 22 बिलियन रही और बांग्लादेश की 40 बिलियन, लेकिन वो तो मुबारकबाद नहीं दे रहे। हमारे यहाँ इमरान खान अहमद न्याजी साहब जो है वो मुबारकबाद दे रहे हैं। इसी तरीके से जो इर्रेगुलरिटीज है मवासलात की वजारत के अंदर वो 54 अरब हो गई और वजीर आजम साहब मुबारकबाद दे रहे हैं। रेलवे के अंदर 94 अरब जो है इर्रेगुलरिटीज है और 13 अरब का खसारा है। वजीर आजम साहब जो है चलें सर साहब इस पर जरा डिटेल से बात करते हैं, क्योंकि आज जो इजलास वजीर आजम ने हेड किया है उसमें उन्होंने महंगाई का भी मुख्तलिफ अदवार से जो पिछली माजी की हुकूमतें थी उनसे मवाजना किया है। अब उसमें क्या स्टेट सामने आए, कमल साहबा को भी जरा गुफ्तगू में शामिल करते हैं। कमल साहब पहले ये मदरसों के बच्चों वाले मामले पर जरा आप कमेंट कर दें कि शेख साहब अगर कामयाब हो भी गए तो इससे तो आप सिर्फ मौलाना साहब की पार्टी को महदूद करने में कामयाब होंगे, नून लीग और पीपल्स पार्टी तो मदरसे के बच्चों पर रिलाई नहीं कर रही होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अरबाब। देखिए पहले जो भी आपने इशू उठाना होता है ना उसका कोई रेलेवेंस होनी चाहिए। अगर आपने खुद ही देखा भावलपुर का जो जलसा एक जलसी हुई थी वहाँ पर, और वहाँ मेरा इलाका अहमदपुर शर्किया जहाँ से स्कूल की वैन और सुजुकियों में बच्चों को जिस तरह जानवरों को इकट्ठा करके लाया जाता है ना, उस जानवरों का बल्कि लोग ज़्यादा ख्याल रखते हैं। एक आधी सुजुकी में वो एक ही जानवर को खड़ा करते हैं। इनको इतनी बुरी तरीके से इकट्ठा करके और लाया गया था क्योंकि उस मदरसे के जो इंचार्ज थे उन्होंने मौलाना साहब से पैसे ले लिए थे और साथ प्रॉमिस कर लिया था। वो बच्चों के साइज़ आपने भी चलाए, आपने वो दिखाई फुटेजेस जहाँ बच्चे गिरे हैं और बेहोश हुए हैं या उनकी तबीयतें ख़राब हुई हैं। कोरोना के टाइम में जब स्कूल बंद किए हुए हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप इस तरीके से उनके साथ जुल्म कर रही हैं। तो बात सिर्फ मौलाना साहब की जमात की नहीं है, बात प्रिंसिपल की। मैं इफ्तिखार साहब से एग्री करती हूँ कि ये एक पॉलिसी मैटर है कि अगर आप एक ऐसा सेगमेंट जो गुर्बत की वजह से अपने बच्चों को सिर्फ दीनी तालीम देने के लिए मदरसों में भेज रहा है, उनको आप उनके पेरेंट्स के कंसेंट के बगैर उठाकर इस तरह जलसों में ले जाएं क्योंकि वो आपके लिए एक कमोडिटी या एक नंबर काउंट के लिए की हैसियत रखते हैं, तो ये प्रिंसिपली रॉन्ग है। जहाँ तक स्कूलों की बात की, स्कूलों में थोड़ा सा इससे फ़र्क है। गवर्नमेंट स्कूल्स हों तो और बात है, उनमें भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन कई जगहों पे प्राइवेट स्कूल्स अगर इस तरह का कोई काम करते हैं तो वो पेरेंट्स से या बच्चों से पहले कंसेंट फॉर्म साइन कराते हैं। लेकिन बहरहाल या तो बच्चे अपनी मर्जी से आए तो 100 दफ़ा है, किसी को मना नहीं है। पॉलिटिकल जलसों में आना चाहिए, आवाम को निकलना चाहिए, आके सुनेंगे तो जज करेंगे ना कि बात सही है या गलत है। लेकिन अब प्रॉब्लम सारी है कि अगर हेड काउंट ही मेन बुनियाद है और उसमें आपने उनको फॉडर के तौर पे या चारे के तौर पे इस्तेमाल करना है कि अंधेरे में नजर आए कि बहुत लोग खड़े हुए हैं और झंडे पकड़ के बेचारों को आपने 8-8, 10-10 घंटे वहां खड़ा रखना है, ये जुल्म है और इसके लिए जो है वो एक स्टांस लिया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।